कृष्णा। स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में आप सबका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 12वें और 13वें श्लोक को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 12वां श्लोक। तस्य संजयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चे शंखं दद्मो प्रतापवान। शाब्दार्थ: तस्य उसका, संजयन बढ़ाते हुए, हर्षम हर्ष, कुरुवृद्ध कुरुवंश के वयोवृद्ध, भीष्म पितामह पितामह, सिंहनादम सिंह की जैसी गर्जना, विंदेह गर्ज कर, उच्चे उच्च स्वर से, शंखम शंख, दधमो बजाया, प्रतापवान बलशाली। भावार्थ: तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। आइए देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 13वां श्लोक। तथा शंकश्च भैर्यश्च पांडवान् गोमुखा सहसेवाभ्यहयन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। शाब्दार्थ: तथा तत्पश्चात, शंखा शंख, भय बड़े बड़े ढोल नगाड़े, च तथा, पंडवनाक ढोल तथा मृदंग, गोमुखा शंख, सहसा अचानक, एवं निश्चय ही, अभ्यंता एक साथ बजाए गए, सह वह, शब्द समवेत स्वर, तुमुल कोलापूर्ण अभवत हो गया। भावार्थ: तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरई तथा सिंह सहसा एक हाथ सब बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलापूर्ण था। कुरुवंश के पितामह भीष्म अपने पुत्र दुर्योधन के मनोभाव को जान गए थे। वो जान गए थे कि दुर्योधन के मन में एक भय है और स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया। भीष्म पिता के शंख की गर्जना सिंह के समान थी। भीष्म पितामह अपने अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि जो भीष्म है वो शंख से क्या सिंबलाइज करना चाह रहे थे। वो शंख से ये सिंबलाइज करना चाह रहे थे कि दुर्योधन के विजय होने की आशंका बहुत कम है, क्योंकि दूसरे पक्ष में खुद साक्षात भगवान श्री कृष्ण है और शंख भगवान श्री कृष्ण का ही है, श्री कृष्ण का होता है। तो इसलिए वो शंख से ये सिंबलाइज करना चाह रहे हैं कि दुर्योधन की विजय की आशंका नहीं है। दूसरी ओर वो भावपूर्ण होकर शंख इसलिए सिंह गर्जना से बजाते हैं ताकि वो अपने पौत्र को उत्साह दे सकें और उसे निराश पौत्र को उत्साह दे सकें कि वो ही विजय होगा। हालांकि भीष्म पितामह को पूर्ण विश्वास था कि दुर्योधन की विजय निश्चित नहीं है। भीष्म पितामह शंख बजाकर दुर्योधन को ये बताना चाह रहे थे कि वो फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करेंगे, वो अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से पूरा करेंगे और वो इस संबंध में कोई भी कसर नहीं रखेंगे। भीष्म पितामह अच्छे से युद्ध करेंगे। वो शंख बजाकर दुर्योधन को ये विश्वास दिलाना चाह रहे थे। पहले टाइम में किसी भी युद्ध की जब बिगनिंग होती थी तो वो शंख बजाकर होती थी। तो अगर शंख बजता था तो वो इंडिकेट करता था दैट द कमेंसमेंट ऑफ द वॉर। तो भीष्म पितामह जब शंख बजाते हैं उसके बाद कौरवों की सेना के बाकी लोग शंख नगाड़े बिगुल तुरई ये सब एक साथ बजाते हैं और इन सब की बजने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो
वो अत्यंत पूर्ण होती है और युद्ध की शुरुआत का एक संदेश देती है कि अब युद्ध शुरू होने जा रहा है। और इन सब से दुर्योधन के मन में एक उत्साह और हर्ष उत्पन्न होता है कि पितामह युद्ध करेंगे, वो निश्चय ही युद्ध करेंगे, वो कोई भी ढील नहीं देंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरीज या किसी श्लोक में कोई भी क्वेरीज हो तो अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में मेंशन करें या हमें मेल करें। हमारी ईमेल आईडी है advancement.spiritual@gmail.com। हरे कृष्णा।